धन्यवाद साथियों। भारत मां की जय इसलिए भी की जाती है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे युवा साथी ये बात समझे कि अगर संसार में सबसे पहले जय जयकार है तो वो मेरी मातृशक्ति है, मेरी मां की है। इसलिए भी भारत मां की जय की जाती है। आज भूदत्त कॉलोनी के इस शानदार प्रांगण में सिंगला धर्मशाला के अंदर आए मेरे सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली मेरी टीम, मैं आपका बेटा, आपका भाई भारत भूषण आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिले तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल होगा। ऐसी मैं कामना करता हूं और इस कामना को लेकर के हम आज यहां तक पहुंचे हैं। यहां पहुंचने में हमारे साथ आज जो देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिला है, उसी कड़ी में कुछ नाम मेरे पास हमारे बीच मेरे बड़े बहुत ही पूजनीय सुखवीर सिंह राठौड़ जी, धनवीर सिंह राठौड़ जी, मनवीर सिंह राठौड़ जी, पंडित जी मोहर राम शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, कमल सैनी जी, विष्णु दत्त जी, राकेश मास्टर जी, नितिन डागर जी, विजयपाल सिंह जी, फूलचंद कौशिक जी, विजेंद्र कौशिक जी, मनोहर सैनी जी, सुभाष मास्टर जी, राकेश अत्री जी, सतीश चौधरी जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी, एडवोकेट शगुन जी, विनोद एसडीओ साहब, ओम प्रकाश नंबरदार जी, नरवेश जी, एनके सिंह जी, परमानंद भड़ाना जी, कर्नैल साहब जी, शीशपाल राठौड़ जी, रमानाथ पांडे जी, राजू जी, जयचंद्र पंडित जी, हरिप्रकाश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी और समस्त मेरे समक्ष बैठी मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों, युवा साथी और जिनका मैंने नाम नहीं लिया, जिनका मैंने नाम लिया उनको 2 बार चरण स्पर्श और जिनका मैंने नाम नहीं लिया उनको 3 बार चरण स्पर्श। आप सभी को मैं आपका बेटा प्रणाम करता हूं और आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूं, आभारी हूं। और मेरा दिल आज गदगद ये भी है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत राठौड़, जिसने स्वयं अपने दम पर अपने आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर के, आप लोगों के सहारे को लेकर के और मुझसे बोल दिया था कि भैया ये फोन भी करने की जरूरत नहीं है, आज आपका छोटा भाई इतना मजबूत है कि अपने दम पे सारा कार्यक्रम आयोजन करके दिखाएगा। ऐसे मेरे प्यारे भाई प्रशांत राठौड़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इनकी टीम के अंदर भाई संजय कौशिक जी, महेश अत्री जी, जिन्होंने बहुत मदद की है। मंच पर आसीन मेरे भाई मनोज चौधरी जी, जो तो हमेशा से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं परम पूजनीय व्यास जी, जो हमारे समक्ष बैठे हैं, सम्मानित मंच और मेरे साथ आए जिला प्रमुख सुशासन के मेरे गुरु रमेश भारद्वाज जी और सहकारिता विभाग सुशासन से जो प्रधान सतीश शर्मा जी, जिन्होंने आज पीछे कुर्सी पकड़ ली है और समस्त हमारे भगत सिंह कॉलोनी से मेरी बहन श्वेता परिहार मैंने देखी, आदर्श नगर से सुनीता राठौड़ जी मैंने देखी और हमारे बीच मेरे प्रधान भगत सिंह कॉलोनी के तेजपाल भैया भी बैठे हैं। समस्त सरदारी, समस्त मातृशक्ति, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का सम्मान करता हूं, आप सभी का चरण स्पर्श करता हूं और आपने मुझे यहां आकर के आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका व्यक्त करता हूं। मेरा भाई अजय यादव जी रघुवीर कॉलोनी से मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वो भी यहाँ मंच पर हैं, उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, बात बहुत छोटी सी है। अब सम्मान की कड़ी में तो मेरा तो दिल गदगद है कि मैं पूरे बल्लभगढ़ का सम्मान करूं। मेरा तो दिल गदगद है मैं बल्लभगढ़ के हर एक बुजुर्ग का सम्मान करूं। मेरा तो दिल चाहता है मैं अपनी हर छोटी बहन को आशीर्वाद देकर के प्यार दूं। मेरा तो मान ये कहता है कि मेरी मातृशक्ति का कोई ऐसा काम करूं जिससे कि वास्तव में ही उनका सम्मान हो, वास्तव में बल्लभगढ़ का स्वाभिमान हो और वास्तव में बल्लभगढ़ का सम्मान हो चारों तरफ। और उसी कड़ी को लेकर के
उसी कड़ी को लेकर के हम चल निकले हैं इस राजनीतिक दौर को पूरा करने के लिए। मैं आज समस्त सरदारी से, मातृशक्ति से, कॉलोनी वासियों से, क्षेत्रवासियों से और बल्लभगढ़ विधानसभा वासियों से यह कहना और बताना और पूछना भी चाहता हूं कि क्या यह हमारा अधिकार नहीं कि बल्लभगढ़ का कोई जन्मा बच्चा, बल्लभगढ़ में कोई पला पढ़ा लिखा बच्चा और बल्लभगढ़ में आपके बीच में खेलता हुआ बच्चा यहां आपका सेवक बने? क्या ये हमारा अधिकार नहीं? उस अधिकार को लेने के लिए हम आज चल निकले हैं। और आप देखिए कि मैं अकेला ही चला था, मेरे गाली को लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। ऐसे ही मनोज भैया मेरे कह रहे थे, ऐसे ही प्रशांत भैया कह रहे थे, जिस दिन भारत भूषण ने ठाना, और ठाना भी स्वयं नहीं, आप जैसी माताओं का आशीर्वाद था, आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि भाई एनजीओ के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से तो कितनी सेवा कर पाएगा। अगर असल सेवा करनी है, असल दुख, परेशानी और समस्याओं को देखना है तो निश्चित तौर पे आपको बल्लभगढ़ के अंदर उतरना पड़ेगा। बल्लभगढ़ के अंदर अपने विचारों को लेकर के, बल्लभगढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपका बेटा ऐसा निकला कि आपने कहा और हमने माना और सीधी तरीके से आपके बल्लभगढ़ विधानसभा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। आज हम लोगों को यह निश्चित करना है, हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता को यह सोचना है, उनके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि उन्हें अपने बीच का कोई बेटा चाहिए या कोई नेता चाहिए। आज नेताओं से लोग उकता चुके हैं। चारों तरफ अक्टूबर में इलेक्शन है विधानसभा का और आप देखेंगे चारों तरफ बहरूपियों की तरह चारों तरफ से लोग निकल करके अपने आप को समाज सेवी घोषित करने के लिए तैयार हो गए। मैं आज मंच के माध्यम से उन सभी विनम्र नेता और नेत्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या समाज सेवा की, क्या काम किया बल्लभगढ़ में? आज बल्लभगढ़ के अंदर कुछ काम किया होता, समाज सेवा की होती, तो आज हमें इस दुख को, इस दरिद्रता को, इस गंदगी को, इस पानी सीवर को और इस बर्बादी को देखना न पड़ता। बल्लभगढ़ की तरफ किसी ने मुड़ करके ना, बड़े बड़े फ्लैक्स और होर्डिंग लगा करके अपने आप को नेता स्थापित करने के लिए लोग निकल चले हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ को उन्होंने दिया क्या है आज तक? अगर यहां तो सारी बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी, रघुवीर कॉलोनी की जनता बैठी है और जनता बड़ी समझदार होती है। अगर आज तक कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन लिया बहुत है, ये बात आपका दिल मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता नहीं जानता है। और कैसे कैसे लिया जा रहा है और कैसे कैसे लिया जाएगा, इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? ये परिणाम भुगतना पड़ेगा बल्लभगढ़ की जनता को। आपके विवेक पर यह डिपेंड करता है कि आने वाले समय में आपको सेवक के रूप में कोई आदमी स्थापित करना है, नहीं करना है। आपको कोई ऐसा नेता निकाल करके लाना है, नहीं लाना है, जो आपकी भावनाओं की कदर करता हो, जो आपका सम्मान देता हो, जो आपकी आवाज सुनता हो। मैं तो हर मंच से एक बात कहता हूं कि बल्लभगढ़ के वासियों ने मुझे तो इतना सामर्थ्यवान बनाया है। मेरी माँ बहनों के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़े हैं। भूदत्त कॉलोनी तो मेरा घर है। मेरी तो कुंदन कॉलोनी में पतंग कटती थी तो पतंग के पीछे पीछे भागता हुआ भूदत्त कॉलोनी में आकर के उस पतंग को लूटता था। इतना पड़ोसी आप तो छीकोगे भी तो मुझ तक आवाज पहुंच जाएगी। मैं तो कुंदन कॉलोनी का वासी हूँ, कुंदन कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ की गलियों को मैंने बनते बिगड़ते, नालियों को बनते बिगड़ते देखा है। यहाँ की माताओं बहनों से आशीर्वाद लेकर के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ के बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, तभी ये हो पाया कि 2 झोपड़ियों का स्कूल इतना बड़ा विशाल का स्कूल बन गया और उसके दम पर फरीदाबाद में भी एक नया स्कूल खड़ा कर दिया। ये सब आपका ही तो योगदान है, आप ही ने तो मुझे दिया है। भूदत्त कॉलोनी ने तो दिया है, रघुवीर कॉलोनी ने तो दिया है, आर्य नगर ने तो दिया है। और आज अगर आपका बेटा आपके उस कर्ज को चुकाना चाहता है, अगर आपका बेटा आपने जो प्यार दिया उसको लौटाना चाहता है, आपका ये बेटा जो आपने सम्मान दिया उसको लौटाना चाहता है, तो ये चाहत सही है या गलत है? मेरी मातृशक्ति मुझे बताए, ये चाहत सही है या गलत है? तो आज मेरा समय है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से एक जनसेवक बनूं और जनसेवा करूं। और जनसेवा करने के लिए मुझे अगर कहीं बढ़ना है, मुझे कहीं लड़ाई लड़नी है, तो आप निश्चिंत रहें। आज अपने अपने बच्चे को, अपने बेटे को इतना मजबूत बना दिया है कि किसी बड़े से बड़े नेता के सामने भी लड़ाई लड़नी पड़े तो बच्चा पीछे नहीं हटेगा, लड़ाई लड़ेगा भी और जीत करके भी आएगा। बस चाहिए क्या? चाहिए आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका साथ, आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद। और
अगर इतना आशीर्वाद मात्र 2 या 3 कॉलोनी की जनता इस भरी गर्मी में, इस उमस वाले मौसम में अगर आप आकर के मुझ बेटे को दे रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि इस आशीर्वाद के बदले में जब मैं विधानसभा लड़ करके और जीत करके आपके बीच में आऊंगा, तो इस पसीने की एक एक बूंद का आपकी सेवा करके इस बात को कर्ज को उतारूंगा। ये बात आज बल्लभगढ़ का इतिहास में लिख ली है। आज मैं हर एक मंच पे कहता हूं, आज पुनः कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कार्य करने की नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नीति कैसी भी हो, आप अपनी नीयत के आधार पे कार्य को कर सकते हैं। हमने एनजीओ के माध्यम से कार्य किए, हमने स्कूल के माध्यम से बल्लभगढ़ की सेवा की, हमने यहाँ का बच्चा होने के नाते आप लोगों की सेवा की। और आप ये बात मान लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में रह करके भी ना बदलने का भी अगर कोई इतिहास बनाएगा तो वो आपका बेटा ही बनाएगा। जितना मधुर और जितना शालीन आज आपको मैं नजर आ रहा हूं, जिस दिन आपके आशीर्वाद से मैं जीत करके आऊंगा, इससे 5 गुना ज्यादा आपसे विनम्र और विनम्रता के साथ पेश आऊंगा। ये बात भी आप नोट करके रखें, क्योंकि यहाँ जालसाजी का कोई मौका नहीं है। क्योंकि इंसान कहते हैं कि भाई, एक कहावत है पुरानी कि भाई डायन भी 7 घर छोड़ देती है। तो मेरा तो पहला ही घर बुद्धत कॉलोनी है, रघुवीर कॉलोनी है, तो मैं यहाँ का कैसे बदल जाऊंगा, कैसे आपके बीच से हट जाऊंगा। और अब इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें करना है कि जो आवाज, जो प्यार, जो आशीर्वाद आपका मुझे मिल रहा है जगह जगह। पिछली इतवार को हमने स्वास्थ्य फार्म के अंदर कार्यक्रम किया, 4 कॉलोनियों का कार्यक्रम था। साक्षी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 2500 से ऊपर जनता जनार्दन ने वहां करके मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। आज आप लोग हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हो, हजारों की तादाद में आप आए हो, घर परिवार के सारे काम को छोड़ करके आए हो। मुझे भी पता है कि समय का कितना महत्व होता है। ना मैं आज कोई बहुत बड़ा नेता हूं, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है, ना मैं आपका कुछ बहुत बड़ा कार्य कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इतनी भारी मात्रा में यहाँ आए और मुझे इतना प्यार दिया, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय बल्लभगढ़ को नया इतिहास लिखने पर मजबूर करेगा। ये बात मैं पक्का आपको, क्योंकि ये प्यार ऐसे ही नहीं मिलता दोस्तों, प्यार को कमाना पड़ता है। प्यार आपको ऐसे नहीं मिलता, आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता। आशीर्वाद के लायक आपको बनना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ता है, अपने लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनकी परेशानी समस्याओं को देखना पड़ता है। आज बल्लभगढ़ को बहुत जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। मेरी इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि नेता अगर आप लोगों के बीच का है तो उसे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करनी ही होगी। महिलाओं को कैसे, किस रास्ते से फायदे दिए जाएं, किस तरीके से उनकी परेशानियों का समाधान किया जाए। क्योंकि मैं और मेरे भाई तो कमाने के लिए चले जाते हैं, मेरे बुजुर्ग तो कमाने के लिए चले जाते हैं। अगर सारे दिन किसी परेशानी का अनुभव कोई करता है तो मेरी मातृशक्ति जो घरों में रहती है, गलियों में रहती है, उसको सबसे ज्यादा परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है। और अगर उनकी परेशानी की आवाज उठाने के लिए उनका बेटा, अगर उनकी परेशानी का आवाज उठाने के लिए उनका सेवक, अगर उनकी परेशानी की आवाज उठाने के लिए उनका रक्षक यहाँ बल्लभगढ़ के अंदर खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले भला मेरी मातृशक्ति का, मेरी बहनों का ही होगा। बाकी की बात तो विकास की तो बाद में करें। आज लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, पेंशन नहीं बनती। मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ कहकर के जा रहा हूँ, मेरे बुजुर्गगण, मातृशक्ति, बुजुर्ग सारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूषण राजनीति करे या ना करे, लेकिन मेरे किसी बुजुर्ग की पेंशन ना बन रही हो तो वो आज ही मुझे कागज दे, 15 दिन के अंदर अंदर आकर के उसके पेंशन उसके घर ना पहुंचा दी तो आप ही नाम बदल दीजिए। आज ही से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि समाज सेवा के लिए कोई पद की, प्रतिष्ठा की या किसी पावर की जरूरत नहीं है। जिसके मन में समाज सेवा का भाव होता है वो अपना माध्यम अब स्वयं चुन लेता है। मेरे व्यास जी ने भी तो माध्यम चुना है, वो वहां बैठ करके भी तो समाज सेवा ही कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता है, यानी कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो स्वयं धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये भी समाज हित में ही कार्य कर रहे हैं, इन्हें भी किसी राजनीतिक पद की कोई लोभ लालसा। शास्त्री जी जन्म तो नहीं ले गई, क्योंकि बल्लभगढ़ में बहुत लोगों को जन्म ले दिया आजकल। तो ठीक है, शास्त्री जी तो भी मना ही कर रहे हैं कि अभी तो मैं समाज सेवा ऐसे ही कर लूंगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि पेंशन की समस्या हो, मेरे पीछे बहुत भारी तादाद में युवा शक्ति है।
दाएं बाएं मेरी युवा शक्ति है। मैं अपनी समस्त युवा शक्ति को एक बात कहना चाहता हूं। भाइयों, लोग बहुत कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। भाई, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, आपका भाई हूं तो अधिकार से भी कह रहा हूं, प्यार से भी कह रहा हूं, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जिस मेरे युवा साथी को नौकरी लगना हो, राजनीति करते रहेंगे, इलेक्शन अक्टूबर में आता रहेगा, 30 नौकरी एक महीने में तुम्हारा भैया लगवा सकता है। एक बार अपना रेज्यूम लेकर के आ जाओ, नौकरी पे ना लगा दूं आपको 15 दिन के अंदर अंदर, तो आप ये बात मुझे बता और लगाइए। मैं तो मंच में अभी यहीं से इसी भीड़ में से 4 लोग खड़ा कर सकता हूं, दिखा सकता हूं जिनकी नौकरी मैंने लगवाई है। भाई, सरकारी तो लगेगी ना, लेकिन प्राइवेट जरूर लगवा दूंगा, ये पक्की बात। तो सरकारी तो जब भी लगेगी जब तुमको सरकार में कहीं मुझे आने दोगे, कोई मौका दोगे, कोई हिस्सेदारी मेरी बनेगी, तब तो सरकारी के लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो है प्राइवेट नौकरी की गारंटी ले रहा है भारत। और मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, जो बात यहां मन से कह करके जाऊंगा, एक एक बात पूरी करने का मादा रखता हूं। एक एक बात को पूरी तरह से, किसी बहन का कोई राशन कार्ड कट गया हो, किसी बहन का कोई बीपीएल कार्ड कट गया हो, किसी बहन की कोई वोट ना बनी हो, किसी माताओं बहनों के अंदर कोई किसी कागज से लेकर परेशानी हो, तो हमने अपने सेक्टर 2 ऑफिस पे अपना सारा कंप्यूटर लेकर के कार्यालय खोल रखा है। और हमारा जो सेक्टर संजय कॉलोनी में भी हमने नया ऑफिस खोला है, उसको भी हमने नाम भैया क्या दिया, भारत कोई था वो बता रहा था, भारत को सुझाव करके इन्होंने दिया, मतलब मेरे नाम से जोड़ दिया। तो मतलब कुल मिलाकर के आपके काम है वहां भी कर देंगे और आपके काम है यहां भी कर देंगे। हमारे कार्यालय का नाम ही यही है कि भाई हमारे यहाँ कार्यालय में सारे तरीके की परेशानी और समस्याओं के लिए आपके लिए खुला दरवाजा। अब मैं आ रहा हूं राजनीति पे क्यों आए। अभी पूछ रहे थे मेरे पत्रकार बंधु भाई, क्या जरूरत आन पड़ी, अच्छे खासे शिक्षक थे, अच्छे खासे स्कूल चल रहे हैं, अच्छी खासी आपकी चारों तरफ बढ़िया से सिस्टम है, फिर भी आपको राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि भाई बल्लभगढ़ एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है कि जहां नेता आते तो हैं, लेकिन वो राज तो यहां करेंगे, वोट तो हमारे लेंगे, हमारे ऊपर हमारे जनसेवक बन के, लेकिन बल्लभगढ़ में रहेंगे ना, बल्लभगढ़ में रहने से उन सारे नेताओं ने पिछले 20 साल से बदबू आवे। क्यों? क्योंकि वो राज तो हम पे करें और राज करने के बाद 100 में सेक्टर में जाके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाइट गई, बीगम कॉलोनी के कुछ मेरे साथी बैठे होंगे, पिछली बार ही अभी 2 दिन पहले की बात है, ट्रांसफार्मर फूक गया, लाइट चली गई, बड़ी परेशानी हुई। शाम को मेरे पास फोन आया, भैया सारे दिन से लाइट ना आ रही, कैसे करें, रात को भी आएगी ना आएगी बता दो। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि तुम्हारी घर में अगर अंधेरी होगी तो मेरे भी घर में परेशानी होगी। तो वो प्रयास किया, आधे घंटे में वो लाइट आ गई। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं कहना चाहता, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, लाइट गई आपकी गई, कूड़ा फैला आपके घर फैला, नाली रुकी आपकी रुकी, ट्रांसफार्मर फूका आपका फूका, पानी नहीं आया आपके घर नहीं आया, कोई बदबू फैली, पशु मर गए उनकी हवा आई आपके घर आई। भैया नेताओं के घर में ना जारी, बल्लभगढ़ के सारे नेता राजनीति तो करें यहां और जावे फरीदाबाद में सोने, वो आपके बीच में दिन में बेशक रहते हो पर रात में कोई नेता आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। बताओ ईमानदारी से अगर कोई भी नेता रहता हो। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 30 साल की बात कर रहा हूं। मेरे विवेकशील जनता जनार्दन बैठी है, क्या बल्लभगढ़ की धरती इतनी अछूत है कि जहां बल्लभगढ़ में राज करने के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन राज करने के बाद सोने के लिए सेक्टरों में चले जाते हैं। हमारे पहले कोई विधायक रहा हो, जब से बल्लभगढ़ का ये नया अलग एमएलए हमारा यहाँ का विधायक लिखा गया है, जो अलग ये बनी है व्यवस्था, पिछले 20 साल से बल्लभगढ़ में रहने वाला एक भी नेता आप लोगों ने चुन करके विधानसभा को नहीं दिया। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों और मेरे युवा साथी, अरे मौका है, ये बहुत सुनहरा अवसर है, आपके बीच का बेटा खड़ा है, आपके बीच का बेटा आपके सुख दुख को साझा करने के लिए अड़ा है, आपकी लड़ाई पे लड़ा है और आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए अपने सारे कार्यों को छोड़ करके आपकी जनसेवा करने के लिए, आपकी गली मोहल्ले की सेवा करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। एक बार जोर से
इस बच्चे को मौत, इस बच्चे को पावर दे दो, इस बच्चे को आगे बढ़ा दो, जोर से इस पर हेला लगा दो, तुम्हारे बीच का नेता होएगा तो लाइट वाकी भी जाएगी, गली वाकी भी रुकेगी, फीवर में परेशानी वहां भी होएगी और दुख दरिद्रता वहां भी झेलनी पड़ेगी। बताओ मैं सच बात कह रहा हूं या झूठ बात कह रहा हूं? लेकिन आपके विवेक पे, आपकी सोच पे, आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है बुजुर्गों। आप बिल्कुल इलेक्शन चरम पे है। कोई भैया तब कई दबाव के कारण कुछ गलत डिसीजन ले लेगा, कोई बरगला दिया जाएगा, बहका दिया जाएगा। और एक हमारे साथ देखो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, मैं तो मंच पे बोल जाऊं मेरी माँ, गलत हूं तो गलत से ही, और कोई बात ना, इसलिए राजनीति अब तक ना करी तो कोई जरूरी ना राजनीति करनी, लेकिन सच बोलना बहुत जरूरी है। भाई मेरे बुजुर्ग है ना, और कोई एक आध युवा साथी पीछे वो जो दूर की लाइन में दिख रहा है ना, वो पंडित जी बहुत नाराज हो जाओ तो लोग ये बातें बोलते जो बोलने जा रहा हूँ। हमारे बल्लभगढ़ शहर के अंदर इतने मंदिर ना, जितने गली गली पे ठेके खुल गए शराब के। अगर तुम्हारा बेटा निकल करके आ गया तो इन सारे ठेके में रोड के पार भेज दूंगा, एक भी ठेके यहाँ बल्लभगढ़ में रहने नहीं दूंगा। ये बात लिख के ले लो। एक आध मेरा भैया नाराज बात तो हो जाए, भैया कैसी बात कर रहा है, तो मैं उनसे कह दूं कोई बात नहीं, तुम भी अपने भैया फरीदाबाद कर लियो, अपने शौक है। और मेरी माँ बहन की गाड़ी खून की कमाई, आप लोगों के खुद की गाड़ी खून की कमाई। आज अगर हम मंदिर को निकले तो हमें पहले ठेके में पास करके मंदिर में हाथ जोड़ने को जाना पड़े। पंडित जी ये बल्लभगढ़ का दुर्भाग्य समझ लेना। बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है। 1857 की क्रांति बल्लभगढ़ से चली थी। 1857 की क्रांति ना होती तो हमारा देश आजाद ना होता। 1857 की क्रांति में हमारे राजा ने तलवार उठा करके पूरे देश के अंदर बिगुल बजा दिया। आज आपका बेटा 1857 से कम की क्रांति न लड़ रहा है, अकेला ही इन बुराइयों के खिलाफ तलवार लेकर निकल गया है। तुम्हारा साथ मिलेगा तभी लड़ाई जीती जाएगी, नहीं तो ये लड़ाई नहीं जीती। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं, आपकी आवाज, आपका प्यार, आपका सम्मान इतना मजबूत हो कि किसी ने कही है भाई इतनी आवाज कर दो कि टिकट, मैंने कोई पूछता है मेरे से भाई बहुत बड़ा सिस्टम है, टिकट कैसे आएगी, टिकट कैसे आएगी। मैंने कहा भाई मेरी टिकट तो मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी टिकट तो मेरी माँ बहनों का प्यार है, मेरी टिकट तो मेरे युवा साथी जो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं उनका साथ है। आप ही लोग मेरा साथ दे दो। भाजपा पार्टी बहुत सामर्थ्यवान, बहुत समझदार पार्टी है। भाजपा पार्टी जब देख लेती